अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद हमारे एक और डेंटल बैठक के सेशन के अंदर। आज का डेंटल बैठक सेशन स्पेशली हमारी आम आवाम के लिए है और उसमें जो सवाल आपके जहनों में भी शायद हो या नहीं भी हो तो आज के बाद आना शुरू हो जाएगा कि क्या होगा कि अगर आप अचानक से एक दिन सोचें कि अब हमने दांत ब्रश नहीं करना। अब आप ये सोचने के बाद आप कहेंगे अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते 3 माह हम दांत ब्रश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हैं। क्योंकि आजकल ये जो है ना, आजकल का जो दौर है वो अगलातुल आम का दौर है और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल रही होंगी कि जी फ़लाँ चीज़ में जो है डेंटिफ्रिस जो है उसमें ये मसला है, ये टूथपेस्ट जो है ये कर देती है, ब्रशिंग करने से ऐसे हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि आपने ये सोचा कि दांत ब्रश नहीं करने, तो सर आप जवानी में ही देखेंगे, आप डेंचर बना रहे होंगे, 20-22 साल के लड़के 10 में से 9 डेंटिस्ट की बात नहीं सुननी 10 में से 9 डेंटिस्ट की बात नहीं सुननी। बात का आगाज करते हैं हमेशा से अपनी राइट साइड की तरफ से। मेरे साथ डॉक्टर अहमद मुस्तफा बैठे हुए। इस दफा हम अगले अहमद साहब से बात करते हैं। डॉक्टर अहमद, हमें बताइए कि क्या आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिन्होंने शायद ही कभी ब्रश किया हो या आपको लगता हो? ये मतलब आता जरूर है, वो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में वाकया भी सुनाया हुआ है। और डॉक्टर नुमान ने कहा तो फिर सुना रहे हैं, इसलिए वो नहीं सुनाऊंगा। आते हैं सर, ब्रश नहीं करते लोग और मुंह में माशाल्लाह कोई 2.5-3 किलो पत्थर जमा होता है। ऐसा लगता है काले चिट्टे का पहाड़ टक्के पे बाहर सर उनके मुंह में ही बन गए। वो पत्थर से मुझे याद आई, हम सर 3rd ईयर BDS में थे। वो पेरियो डिपार्टमेंट में हमारा कोटा जो होता है ना स्केलिंग वाला, वो था। मैं और मेरे साथ डॉक्टर अहमद सईद थे हमारे क्लास फेलो। उस बैच में मैं था। हाँ, वो नहीं अहमद सईद था मेरे साथ। मैं और आप थे भाई। अहमद सईद फाइनल ईयर में। यार एका कर लो पहले। अच्छा चलो, नहीं उस पेशेंट पे बताओ। मैं और अहमद सईद था, मैं वाकया में आपको सुनाता हूँ। पेशेंट बाबा जी आए एक, आप यकीन करें हमने मास्क भी लगाए हुए थे क्योंकि प्रोफेसर साहब भी करीबी मतलब साथ वाले कमरे में थे। वो आए थे बुखारी साहब, वो बड़ा सख्त थे। और जनाब बाबा जी ने मुंह खोला, मुंह से एहसास निकला, यकीन करो बस उल्टी आते आते रह गई। नए तब वो क्लिनिकल साइड पे आए थे हम, डॉक्टर नुमान होते थे वो यार। यकीन करें वो अहमद सईद ने कह ही दिया, डॉक्टर साहब की बाबा जी की गल है, तुसी कूड़ा खांदे हैगे। ओए मतलब बाबा जी ना मजाक शुगलिया, तो अहमद भी बड़ा शुगलिया है, तो उसने मजाक में ना बाबा जी को ताना लगा बाबा जी की गल है, कूड़ा खा गए हो, इतनी बो आ रही मुंह चो। और मरीज आ गया था, कहते मैं तो रोज ब्रश करना। ये भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है डेंटल क्लिनिक्स के अंदर। जब पेशेंट आके सीट कर जाता है ना, तो वो इस तरह के बड़े होशरबा किस्म के बयान देता है। डॉक्टर साहब, आपका जो सवाल था ना कि जी छोड़ दिया ब्रश, क्या होगा? सबसे पहले ये होगा 2-4 दिन तो कुछ भी नहीं होगा। हफ्ते के बाद जो उनसा ना वो हल्का सा फील होगा कि जी मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया। सर लोगों ने 2-4 दिन कहना, 2-4 दिन तक करके देखिए ना क्या होता है। रोज करना, ठीक है। मसूड़ों से खून आना शुरू होगा, जो सॉफ्ट प्लाक है वो दांतों पे जमेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ महीने तक, आपके 1.5 महीने 2 महीने तक कैलकुलस में, जिसे क्रेडा कहा जाता है आम जुबान में। उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सी ना वो कैविटीज और जो खोड़ बनना वो अमल शुरू हो जाएगा। आपको एक टाइम आएगा शुरू में सिर्फ खाना फंसेगा उस खोड़ में, फिर एक टाइम आएगा कि जी वहाँ पे कैविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दर्द होना शुरू हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, वो रूट कनाल की तरफ मामला चला जाएगा। और अगर आप रूट कनाल उससे भी बड़ी जुम्मा हो गया, आगे दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एक दिन आएगा जिस दिन आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा और दांत निकालना पड़ेगा। और वो ऐसे जालिम है कि वो चुक के दांत हेलो मेरी बैड पब्लिसिटी तो ना करो। नहीं मैं दर्द नहीं होने देता। दांत निकाल लेते हैं, दर्द नहीं होने देते। दर्द नहीं होने देते, बाद बंदा कहता रहता मैं की कीता, काश मैं ब्रश ही कर लेता। सर पेन फ्री प्रोसीजर। नहीं ये हरकतें मैं सिर्फ अपने जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, वहाँ मेरा काम ही है ना, मैं सर्जरी निकालना वहाँ पे काम है और काम नहीं कोई मुझे। हजरात, अगर आपने दांत ब्रश करना आज छोड़ दिया लेट से, तो अगले 48 घंटे में जो आपके दांतों के ऊपर हल्का फुल्का जो प्लाक लगा हुआ है जिसे हम क्रेडा कहते हैं वो सख्त हो जाएगा। और अगले 1.5 माह के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो क्रेडा जो है वो हार्ड होने के बाद कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम मास्कोरा कहते हैं। और अगर आपने उसका भी इलाज ना करवाया तो उसके बाद आपके दांत हड्डी को छोड़ना शुरू कर देंगे, जवानी में आप डेंचर की तरफ चले और वो हिलने लगेंगे और हिलते हिलते इतने हिलेंगे कि दांत आपको निकलवाने पड़ेंगे। फिर डॉक्टर अहमद रहीम के पास आपको आना पड़ेगा दांत निकलवाने के लिए। ये सब तो वो बातें हैं जो उसके अपने साथ हो रही हैं। आपके दोस्त से बाप आपसे थोड़ा दूरी इख्तियार करना शुरू करेंगे, मुंह से बदबू बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। मुझे एक
आपकी खामद और बीवी भी दूर दूर हो हाँ, वो आपका बात में याद है, बात में याद है। ठीक है। वो एक मुझे वाकया याद आ गया, हमारे एक कोलीग थे, उनके कज़न के साथ सर जी वाकया हुआ था। हालांकि उन्होंने बोला कि यार तुम अपने ना दांतों का इलाज कराओ, ये थोड़े से टेढ़े भी हैं। टेढ़े होने की वजह से ये था कि वो क्योंकि सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी तो कैविटीज लगना शुरू हो गई जी, खाना फंसने की वजह से। हाँ, तो लेकिन वो ना टर्की चला गया जॉब करने के लिए। इस तरह उसने वहां जाके हमारे वो कुलीग ने बताया कि जी 18 डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज दिए। 18वीं जगह पे मतलब उसको कोई भी जॉब पे नहीं रख रहा था। जो 18वां उसने इंटरव्यू दिया ना, उस पे उस बंदे ने, मैनेजर जो भी था, उसने क्या ही दिया कि यार तुम अपनी पर्सनल हाइजीन को इतना अगर लापरवाही से मैनेज कर रहे हो ना, तुम हमारे साथ भी अच्छे नहीं चल सकोगे। देन ही रियलाइज कि यार ये मेरे दांत जो उनसे ना ये हर्डल बन रहे हैं मेरी जॉब में, ठीक है ना। और मैं इस चीज को इतना लिया, मैं कहा यार दूसरे मतलब यूरोप और ये टर्की और बाहर के लोग देखें वो कितना इस चीज को, आपकी डेंटल एस्थेटिक्स को कितना वो देखते हैं कि यार ये पर्सनली अपने ऊपर क्या कर रहा है, ये हमारे साथ क्या करेगा। सर हमारी पिछली वीडियो जो थी डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव वाली, उसको हम इसको कह रहे थे, देखे ना, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव। नेग्लेक्शन जो सी ना वो उसको महंगा बना देती है। आप अर्ली एज में अपनी हाइजीन मेंटेन रखें, रेगुलर आप जो सा ना स्केलिंग वगैरह और इस तरह के माइनर प्रोसीजर जिनके चार्जेस भी नॉमिनली होते हैं वो करवाते रहे तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। तू ही चंगी कर ली, कर सकता मैं भी कर ली। और एक और बात मैं बीच में ऐड इन करता जाऊंगा, अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च, बुखारी साहब ने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी कि मसूड़ों की बीमारी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसके बारे में मौजूद इस वक्त एविडेंस मौजूद है रिसर्च के अंदर कि जिन लोगों के अंदर मसूड़ों की बीमारी ज़्यादा होती है, दे आर मोर प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, या दूसरे लफ्ज़ों में दिल के आर्ज़ों में मुब्तला होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो खाली दांत सफाई करना या उनको साफ रखना सिर्फ आपकी खूबसूरती में इजाफा नहीं करता, बल्कि आपको बचाता भी है कि हाँ, जान भी बचाता है। तो इसलिए एक मैं बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा। रिसेंटली मुझे जो सा ना एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट मेरे पास, आपको पता ब्रेसेस वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं। वही आते हैं भाई, ज्यादा नहीं। वही आते हैं, ठीक है, आपकी फील्ड वो है ना सिर्फ। हाँ, वही आते हैं। मुझे माँ बाप ने ना ये कंप्लेन की, मैं मतलब जब देखा यार वो ब्रेसेस साफ नहीं थे, सॉफ्ट प्लाक वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने बच्चे को पूछा आप मतलब क्यों नहीं ब्रशिंग वगैरह कर रहे हो। तो बच्चा भी बोला और माँ भी बोली कि डॉक्टर साहब भी तो सुबह शाम जो उनसे ना माउथ वॉश रेगुलरली कर रहा है। भाई माउथ वॉश जो उनसे है ना वो सिर्फ बैक्टीरियल लोड आपका कम करता है। जो वहां पे फिजिकल कंटेंट आपका जो फंसा हुआ है, रोटी गोश्त कोई भी इस तरह का जो जराब जो फंसे हुए ना, वो ब्रश नहीं साफ करने हैं। बिल्कुल। तो ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी है, माउथ वॉश सेकेंडरी चीज है, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म माउथ वॉश भी जो डॉक्टर्स है ना वो रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन ब्रशिंग आपकी डेली होनी चाहिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर स्लीपिंग आपकी ब्रशिंग लाजमी होनी चाहिए। अच्छा सर, कई मरीज क्वेश्चन करते हैं और जनरली करते भी होंगे, तो कहते हैं जी हम तो बड़े ब्रशिंग करते थे, रेगुलर ब्रशिंग, और वो आपको बताते भी हैं कि हम ट्वाइस अ डे करते हैं, राउंड सर्कुलर मोशन में करते हैं, फिर भी हमें तो कीड़े क्यों लग रहे हैं। अब कई दफा मुझे इसका जवाब फिर मेरे पास भी नहीं होता। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि देखिए, झूठ बोल देना। एक दांत के अंदर कीड़ा लगने के लिए 1.5 साल का अरसा लगता है, ठीक है। इस 1.5 साल के अंदर अगर प्रॉपरली, नंबर 1 आपने अपना चेकअप नहीं करवाया, नंबर 2 आपकी ब्रशिंग जो है वो नेग्लेक्ट रही, नंबर 3 आपने खुद से भी उसको नहीं देखा कि दांत के अंदर कोई मसला आ रहा है, 1.5 साल बाद जब एक दफ़ा कीड़ा लग गया फिर वो विद इन मंथ्स उड़ाएगा दांत को। तो वो जो 1.5 साल की नेग्लेक्ट है ना, वो अचानक से ब्रशिंग करने से ठीक नहीं हो जाती। और दूसरे नंबर पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो ब्रशिंग है, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। एक दफा कीड़ा लग गया, फिर चाहे आप टूथपेस्ट खाना भी शुरू कर देंगे ना तो उसने कुछ नहीं करना, ब्रश भी साफ करना शुरू कर कुछ नहीं होना। फिर ये प्रिवेंशन उसी वक्त है जब आपके दांत ठीक है, ताकि ये ठीक रहें। सर मेरे पास एक केस आया था, तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं रोज ब्रशिंग करती थी तो फिर भी मेरे दांतों में कीड़ा लगा, मैंने ब्रश करना ही छोड़ दिया कि लग जाए एक दफा कीड़े जितना लगना। आज जो अंदर देखी जाए, जो अंदर देखी आज कीड़े तो मेरी लड़ाई है। और फिर कीड़े जीत गए एंड पे। जीते आप थे भाई। असल में आज जीते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और उम्मीद है आपने आज के इस बैठक सेशन से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। नंबर 1 तो ये है कि जो 10 में से नॉन डेंटिस्ट कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक कह रहे होते हैं। लाजमी नहीं कि आप पेस्ट भी वही इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ एटलीस्ट ब्रश ज़रूर करें।
और दूसरे नंबर पे ब्रश को छोड़ देना इसी तरह ही है जैसे आप दांतों का केयर करना छोड़ दें या अपना आपका केयर करना छोड़ दें, तो जिसकी वजह से दांत मुसलसल प्रोग्रेसिवली ख़राब होते 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 इस लेवल पर पहुंच जाएंगे आपको डॉक्टर अहमद रहीम को बार बार जाके मिलना पड़ेगा दांत निकलवाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत यस अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत बच जाए तो लाजमी आगे ब्रश करें। एक बड़ा मशहूर मकूला है कि यू डोंट हैव टू ब्रश ऑल योर टीथ, you only have to brush those teeth that you want to keep. So अगर आप चाहते हैं कि जो दांत आपके मुंह के अंदर है वो मौजूद रहें तो उनका ब्रश ज़रूर करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें देखते रहिए, हमारे साथ मुंसलिक रहिए, अपनी आरा का इज़हार करते रहिए ताकि हम अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट बैठक सेशन में। तब तक के लिए हाँ कमेंट्स ज़रूर करें। नेक्स्ट बैठक सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।